योगी के ईमानदारी पे आप उंगली ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। उस व्यक्ति से ज्यादा ईमानदार व्यक्ति उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद कोई नहीं होगा। पिछले 8 सालों में आप देखेंगे कि शासन और सुशासन इतनी अच्छी है कि यहाँ पे नए नए परियोजनाएं आ रही हैं। जीरो टॉलरेंस की जो नीति योगी सरकार द्वारा अपनाई जा रही है वो किसी भी धर्म जाति के विशेष के लिए नहीं है। कोई छूट किसी को नहीं दी गई है। सबके ऊपर एक बराबर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी उनकी डिमांड बढ़ रही है। अब बिहार में भी वो चुनाव प्रचार के लिए उनको वहां बुलाया जा रहा है। साथ ही साथ बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए जो चाहे रेप की घटना हो या किसी प्रकार की घटना हो, आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तमाम हमारे साथ लोग जुड़े हैं, लोगों से बात करेंगे और समझेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में की जा रही है, कानून व्यवस्था को लेकर या विकास को लेकर, क्या लगता है कि ये चीज़ें सही है? कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश आज किस स्तर पे आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ से महाराज जी ने जो 9 सालों में विकास किया है उसका असर बिहार में भी आपको दिखेगा। महाराज जी का जादू बिहार में भी चलेगा। पश्चिम बंगाल में चला था इससे पहले। जहाँ जहाँ सीटें ज़्यादा भाजपा जीती हैं देखे होंगे कि महाराज जी का जादू चला है। महाराज जी का जो मंत्र था कि बटोगे तो कटोगे, ये मंत्र नहीं हुआ, एक तरीके से चुनाव जीतने का फार्मूला हो गया। तो महाराज जी जो कहते हैं वो करते हैं, इस पे लोग विश्वास करते हैं। इस कारण महाराज जी का जो ये फार्मूला है, जो महाराज जी का चेहरा है, महाराज जी का जो विजन है, उसके आधार पे हर राज्यों में उनकी मांग और लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। क्या कुछ महाराज जी का विशेष चीज़ है जिसको लेकर लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? सादगी, ईमानदारी और कठोर कानून व्यवस्था, जिसके कारण महाराज जी एक बार प्रधान होने के बाद उसके घर की स्थिति बदल जाती है। 2 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज भी उनकी बहन फूल बेचती है। ये बात आम आदमी को बहुत पसंद है। तो महाराज जी की लोकप्रियता इसी पे है। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सीधी बात है जो छोटे भाई कह रहे थे कार्रवाई की बात। अपराध हुए कब? अगर किसी जाति विशेष को चिन्हित आप कर रहे हैं तो उनके द्वारा अपराध किया गया, क्या किया गया, जितने पुराने मुकदमे थे सारे न्यायालय में विचाराधीन हैं। उसके बाद क्या किसी ने कोई अपराध किया? क्या योगी महाराज के शासनकाल के दौरान कोई अपराध हुआ और उस पर कार्रवाई नहीं की गई? जीरो टॉलरेंस की जो नीति योगी सरकार द्वारा अपनाई जा रही है वो किसी भी धर्म जाति के विशेष के लिए नहीं है। कोई छूट किसी को नहीं दी गई है। सबके ऊपर एक बराबर कार्रवाई की जा रही है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो विकास में दिख रहा है कि सबको साथ लेके चल रहे हैं, और अपराध में ये दिख रहा है कि कार्रवाई सबके ऊपर होगी तो सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि लगातार उनकी बढ़ती लोकप्रियता। एक सन्यासी व्यक्ति एक गेरुआ वस्त्र में चलता है, न किसी प्रकार का ताम झाम लेके चलता है। जिस प्रकार से वो पहले बाबा अपने मठ में थे, जिस प्रकार से आज भी उसी प्रकार से हैं, कोई चेंजिंग उनके अंदर नहीं आई है और पहले से ज़्यादा प्रखर वक्ता हुए हैं। लोगों में लोकप्रियता धीरे धीरे पहले उत्तर प्रदेश में बढ़ी, आज पूरे भारत में बढ़ी है और इसीलिए उनका डिमांड बढ़ता जा रहा है लगातार। मायावती तक उनकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, काम अच्छा करेंगे तो दुश्मन भी आपकी तारीफ करेंगे। तो मायावती जी तो एक सधी हुई राजनीतिज्ञ हैं और वो जान रही हैं कि किस व्यक्ति ने क्या कार्य किया है। अगर अखिलेश जी ने जो कार्य किया उनकी भी उन्होंने बताया और योगी जी ने जो कार्य किया है उसको भी उन्होंने बताया। लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है कि बी टीम है वो भाजपा की, एक बात बताइए, एक नारा पीडीए का एक नारा समाजवादी पार्टी द्वारा दिया गया तो सबसे ज्यादा अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो सबसे ज्यादा पीड़ित, द्रवित और आतंकित तो मायावती जी रही हैं। इस पीडीए के नारे से सबसे ज्यादा आतंकित, समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा सबसे ज्यादा आतंकित तो रही है मायावती जी। उनके साथ गेस्ट हाउस कांड, कितना बड़ा कांड, एक घटना घट गई, वो भूल जाएंगी इतनी जल्दी? तो असली जो पीडीए की इनकी मंशा है समाजवादी पार्टी की वो दिखती है। मायावती जी का दर्द निकल के आता है उनके वक्तव्यों में। ऐसा क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे जिस हिसाब से बंगाल में जो रेप कांड हुआ मेडिकल स्टूडेंट के साथ दुर्गापुर में, अब वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे यहाँ पर
मुख्यमंत्री होनी चाहिए जो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनकी कानून व्यवस्था की वहाँ बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि एक अच्छे शासन की ज़रूरत हर जगह है, और हर व्यक्ति जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, जो 2 पैसे कमाने के लिए आता है, वो एक बेहतर वातावरण में रहना चाहता है। सपा के समय में हमने देखा है कि सूबे के मुख्यमंत्री के साथ क्या हो जाता है, और वहाँ के माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर ऐसे आप बयान देते हैं तो आप अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश में जब से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से पहली बात तो कि महाराज जी एक कर्मयोगी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, और विकास पुरुष के रूप में भी देखा जाए तो है। पिछले 8 सालों में आप देखेंगे कि शासन और सुशासन इतनी अच्छी है कि यहाँ पे नए परियोजनाएं आ रही हैं। कृषि में सुधार हुआ, गोरखपुर एक्सप्रेसवे देख लीजिए, लिंक एक्सप्रेसवे देख लीजिए, ये सारी चीज़ें उनके उसमें आई हैं। तो हर कोई चाहता है कि एक ऐसी शासन आए जहाँ पे अगर कोई आपराधिक घटना हो जाती है तो उस पर कार्रवाई हो, ना कि मतलब उसको धूमिल कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जाए। अब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के शासन में पूरे प्रदेश में ये चीज़ें हुई हैं कि अगर आप युवा हैं, 27 से चुनाव भी अब आने वाला है, तो क्या लगता है फिर से बाबा जी? बाबा एकदम इसमें निसंकोच है कि बाबा आएंगे, क्योंकि बाबा ज़रूरत हैं, और मुझे लगता है कि 5 साल और बाबा भी रहेंगे तो उत्तर प्रदेश अपने विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। अच्छा, ये बताइए, अभी आपके बगल में कह रहे थे कि कानून व्यवस्था पे बात हो रही थी बाबा जी पर, तो ये कह रहे थे कि धर्म देखकर वो कार्रवाई करते हैं आरोपियों पर, अपराधियों पर। आप जेल में चले जाइए, पता कर लीजिए कि किस धर्म और किस जात के सबसे ज़्यादा लोग बन गए। और ये जिस माफियाओं को चिन्हित कर रहे हैं कि चिन्हित माफियाओं, तो इनकी सरकार थी 5 साल, इनकी सरकार अखिलेश जी के नेतृत्व में थी, उससे पहले नेताजी के नेतृत्व में थी। वो सारे माफिया उस समय भी थे, वो माफिया आज के नहीं बने हैं, वो उस समय के माफिया थे। तो कार्रवाई क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब है कि आप ही पाले थे और छोड़े थे कि नहीं सरकार बदलेगी तो आरोप लगाएंगे। और कानून व्यवस्था की बात करनी है तो आप माननीय आजम जी से पूछिए, आजम खान जी से, जो भी परसों बोले हैं कि ऐसा शक्तिशाली मुख्यमंत्री, जिस योगी जी के बारे में आप पूछ रहे हैं, माननीय आजम जी ने बोला कि ऐसा शक्तिशाली मुख्यमंत्री मैंने देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। तो जब सोच लीजिए आजम खान जैसे लोग बड़ाई बतिया रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सन्यासी में कुछ तो बात है जो लोगों को पसंद आ रही है। देखिए, पीडीए का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, पीड़ित, द्रवित और आतंकित जो लोग हैं, और ये इनका तरीका है। एक आपने चुनाव में, पिछले 2024 के चुनाव में देखा होगा किस तरह संविधान बदल दिया जाएगा कि एक आतंक जो बनाने का प्रयास किया। ये पीडीए का फुल फॉर्म देखिए आप, किस तरह से ये बरगलाते हैं लोगों को। एनजीओ का सहारा लिया जाता है, लोगों में भय का एक माहौल बनाया जाता है, और वोट चोरी करने का प्रयास खुद किया जाता है। इल्जाम अपने ऊपर लगाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक जितना स्वच्छ प्रशासन लेके चल रही है, इसलिए आज योगी आदित्यनाथ की डिमांड ऑल ओवर इंडिया में, चाहे जहां चुनाव होता है, इसलिए उनकी डिमांड बढ़ जाती है। एक प्रखर वक्ता के रूप में, एक स्पष्ट वक्ता के रूप में, और एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में। और आप देख लीजिए, कोई भेदभाव नहीं, आम जनता में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी हो, सहज, सुलभ और सुलझे हुए व्यक्तित्व के कारण ही योगी जी का डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। 27 में फिर आ रहे हैं। 27 में 1000% आम जनता लेके आएगी उनको नेताओं की जरूरत नहीं है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, उनको उनके कार्यकर्ता, उनके लोग, उनकी टीम और आम जनता ये लेके आएगी। आप कितना भी विरोध बात कर लें, योगी ने ये किया, योगी ने वो किया, योगी के ईमानदारी पे आप उंगली ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। उस व्यक्ति से ज्यादा ईमानदार व्यक्ति उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद कोई नहीं होगा। देश की राजनीति में मोदी नो डाउट नंबर 1 पे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1 नंबर पे योगी जी हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तित्व को केंद्र में ले जाया जाए और उनको उस हिसाब से जिम्मेदारी दी जाए और प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहे हैं। बिल्कुल। आप एक बात देख के चलिए, अगर महिलाओं के साथ अपराध कोई भी होते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि हिंदू महिला है कि मुस्लिम महिला है। आप अभी देखेंगे, एक वीडियो वायरल हुआ था मुस्लिम महिला का, उसको छेड़खानी करते हुए जा रही थी, अगले चौराहे पे पुलिस पकड़ लेती है। तो क्या वहां भेदभाव हुआ? सबका साथ सबका विकास का नारा वहां चरितार्थ होता दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जाति धर्म को देख करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई
हर उस अपराधी के साथ हो रही है जो अपराध करने के बारे में आपराधिक मनोदृष्टि से अपराध करने का प्रयास कर रहा है। उसको नेस्तनाबूद करने का कार्य उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी महाराज जी का प्रशासन करने का प्रयास कर रहा है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर तमाम लोग थे, सबसे हमारी बातचीत हुई। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। यही देन है कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी उनके कानून व्यवस्थाओं की चर्चा होती है। वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।